हेलो स्टूडेंट्स। अगर एक्सरसाइज 5D के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो हमें जरूरत पड़ेगी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स की। इसलिए हमने क्या किया, हमने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स पर एक धमाकेदार सा वीडियो बनाया है। क्या नहीं देखा हो वीडियो? अरे कोई बात नहीं यार, टेंशन मत लो। हमने पिछले सारे वीडियोस के लिंक और साथ ही साथ अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चिपका दी है। और अगर आपने वो वीडियो देखा है तो क्या बात है यार, थैंक्स फ्रॉम ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ माई हार्ट। ठीक, तो आज हम क्या करेंगे, हम एक्सरसाइज 5D के क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, गुरुजी पहला क्वेश्चन कौन करवाएगा? तो देखो यार, लास्ट वीडियो में हमने सिर्फ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स की बात नहीं की, वहां पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 भी सॉल्व कर दिया। हाँ, बोनस। तो देखो अभी हम क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटरमिनेंट शो दैट। तो सेकंड के फर्स्ट पार्ट में आपको एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है और आपको शो करना है कि दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 विदाउट एक्सपेंडिंग। तो अगर आपको एक्सपेंड नहीं करना है तो इसका मतलब आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स का यूज करना पड़ेगा। तो यूज करते हैं। यहां पर देखो आप, यहां पर कॉलम 1 इज एन इक्वी मल्टीपल ऑफ कॉलम 3। क्या कह रहे हैं सर, कुछ समझ नहीं आ रहा? तो नहीं समझ आ रहा बच्चा लोग तो जाकर के प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स वाला वीडियो देखा, नहीं तो बार बार दिक्कत होगी, सर ई का है, सर ऊ का है। ठीक है, तो देखो यहां पर हम, अच्छा फिर भी बता दे रहे हैं अभी कि इक्वी मल्टीपल का मतलब क्या है। इक्वी मल्टीपल का मतलब यह है कि अगर आप कॉलम 3 के हर एक एलिमेंट में 7 मल्टीप्लाई करो तो आपको कॉलम 1 का कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट मिल जाएगा। मतलब क्या? मतलब यार ये कि अगर आप कॉलम 3 के पहले एलिमेंट में 7 मल्टीप्लाई कर दो तो आपको कॉलम 1 का पहला एलिमेंट मिल जाएगा। इसी तरह आप अगर कॉलम 3 के सेकेंड एलिमेंट में 7 मल्टीप्लाई कर दो तो आपको कॉलम 1 का सेकेंड एलिमेंट मिल जाएगा। इसी तरह से अगर हम कॉलम 3 के तीसरे एलिमेंट में 7 मल्टीप्लाई कर दें, आगे जानते हो यार, तुम लोग समझदार हो। ठीक, तो यहां पर हम क्या करें, यहां पर हम कॉलम 1 में से 7 कॉमन निकाल सकते हैं। तो टेकिंग 7 कॉमन फ्रॉम कॉलम 1, ये लिख देना। तो यहां क्या बचा? यहां बचा 6, यहां बचा 4, यहां बचा 2। ये 1 7 6 है और ये 6 4 2। और अब आप देख सकते हो कि कॉलम 1 और कॉलम 3 आइडेंटिकल हो गए। और आप जानते हो कि अगर किसी डिटरमिनेंट में कोई भी दो रोज या कोई भी दो कॉलम्स आइडेंटिकल हो तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है? उस डिटरमिनेंट की वैल्यू हो जाती है 0। देयरफॉर, तो अब लिख दें, पहले लिख दें कि कॉलम 1, आप भी लिखना जरूरी है, कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल। देयरफॉर क्या हुआ? इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हो गई 0। 7 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, यही तो हमें शो करना था। चलते हम सेकंड का दूसरा पार्ट देखते हैं। यहां पर देखो आप, कॉलम 2 इज एन इक्वी मल्टीपल ऑफ कॉलम 1, है ना? आप कॉलम 1 में अगर 3 मल्टीप्लाई कर दो तो आपको कॉलम 2 मिल जाएगा। तो अब कॉलम 2 में से इस बार 3 कॉमन ले लो। तो हमने कॉलम 2 में से 3 कॉमन ले लिया। ये हो गया 5 7 8, ये भी हो गया 5 7 8, और ये हो गया -25 30 42। अब देख लो आप, कॉलम 1 और कॉलम 2 आइडेंटिकल है तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू भी 0। यहां भी लिख दो, कॉलम 1 एंड कॉलम 2 आर आइडेंटिकल। देयरफॉर ये हो गया 3 इंटू 0 इक्वल टू 0। तो हमने सेकंड का सेकंड पार्ट भी कर दिया। अब इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बात कर लेते हैं आज के ज्ञान वाला पॉइंट की। तो आज का ज्ञान वाला पॉइंट अभी हमने आपको समझाया, पिछले क्वेश्चन में हमने इसी के बारे में बात की, बट अभी आपको हम लिखित में दे रहे हैं। ठीक, तो आप इसको लिख लें, नोट डाउन कर लें। क्या कि द डिटरमिनेंट ऑफ एन अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स लीडिंग डायगोनल एंट्रीज। अभी हमने देखा था ना कि आपके पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, वेदर इट इज अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर, इससे फर्क नहीं पड़ता। ऐसी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे मिलती है? लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट फाइंड करके। तो ये हो गया आज का ज्ञान वाला पॉइंट, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ और फिफ्थ पार्ट जो है ना, वो बहुत ज्यादा आसान है। यहां आपको क्या करना है, आपको शो करना है कि दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। तो हम ये कैसे करेंगे? पहले तो हम इस पूरे डिटरमिनेंट में सिर्फ एलएचएस वाले पार्ट में क्या करेंगे, एबीसी से मल्टीप्लाई और एबीसी से डिवाइड। ठीक, तो हम बाहर एबीसी लिख दें, एबीसी, और यहां भी हो गया एबीसी। ये हो गया 1 बाई ए, ये हो गया 1 बाई बी, ये हो गया 1 बाई सी, ये हो गया ए स्क्वायर बी सी, बी स्क्वायर सी ए, सी स्क्वायर ए बी। और अब क्या करेंगे, इस a को हम मल्टीप्लाई कर देंगे R1 में, इस b को हम मल्टीप्लाई कर देंगे R2 में, और इस c को मल्टीप्लाई कर देंगे हम R3 में। तो ये कैसा दिखेगा? ये दिखेगा 1 अपॉन में a b c। यहां क्या हो जाएगा? यहां हो जाएगा a इंटू 1 बाई ए यानी कि 1, a स्क्वायर इंटू ए यानी कि a क्यूब, और a इंटू बी सी, तो a b c।
इसी तरीके से सेकेंड रो में हो जाएगा 1b³ और ABC। इसी तरह थर्ड रो में क्या हो जाएगा 1c³ और ABC। और इसके बाद आप ABC थर्ड कॉलम में से कॉमन ले लो, ठीक है। यहां लिख देते हैं टेकिंग ABC कॉमन, कहां से कॉमन ले रहा है, फ्रॉम C3। तो यहां क्या हो जाएगा, देखो इसमें से ABC बाहर आ गया ना पूरे कॉलम 3 में से, तो ये हो गया ABC अपॉन में ABC। यहां हो गया 1 1 1, यहां हो गया A³ B³ C³ और यहां भी हो गया 1 1 1। और हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि हमने क्या कर दिया, कॉलम 1 और कॉलम 3 को आइडेंटिकल कर दिया। और ऐसा करते ही क्या होगा, दिस डिटरमिनेंट विल बी इक्वल टू 0। कारण क्या लिखेंगे, कारण यही लिखेंगे कि C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, ठीक है ना। सिंस C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, इसलिए इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो गई। यहां पर देखो फिफ्थ पार्ट में आपको शो करना है कि दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। डिटरमिनेंट कैसा है, यहाँ 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, वेयर ओमेगा इज वन ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से होता है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। और आपको पता होना चाहिए कि अगर हम ये कर दें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो क्या होता है, कोई बताएगा हमें। हाँ भाई पता है ना तुम्हें, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है। अरे नहीं पता तो कोई बात नहीं यार, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे इस प्रॉपर्टी का, ठीक है। कैसे, यहां देखो आप क्या करो, आप कॉलम 1 में C1 में ये ऑपरेशन लगाओ, C1 प्लस C2 प्लस C3। ऐसा करके क्या होगा, यहां हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहां भी हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और यहां क्या हो जाएगा, यहां भी हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। बाकी दोनों कॉलम्स जैसे थे वैसे ही रहेंगे, ओमेगा स्क्वायर 1, यहां हो गया ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, ठीक बात है ना। और अब आप क्या करो, देखो ये क्या हो गया, ये 0 होता है तो हम लिख लें, ये क्या हो गया, ये हो गया 0 0 0। यहां हो गया ओमेगा स्क्वायर 1 और यहां हो गया ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, ठीक बात है, ठीक बात है ना। अब देख रहे हो आप इस डिटरमिनेंट का कॉलम 1 कैसा है, इस कॉलम 1 की सारी एंट्री 0 है, देन द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट विल बी इक्वल टू 0। क्यों, सिंस ईच एंट्री इन C1 इज 0, ठीक है। ऐसे लिखना बहुत जरूरी है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट शो दैट। और इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, आपको इस डिटरमिनेंट को इक्वल टू 0 शो करना है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बट हम क्या करेंगे, इसको इतना आसान बना देंगे, इतना आसान बना देंगे कि आप कहेंगे क्या बात है सर, क्या बात है सर। ठीक, तो शुरू करते हैं। कैसे करेंगे इसको, पहले तो एक काम करो कि लेट डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू दिस डिटरमिनेंट, ठीक। डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू दिस डिटरमिनेंट, ये हो गया 0 p माइनस क्यू और ये हो गया p माइनस आर, ये हो गया q माइनस p और ये 0 और ये q माइनस r और ये r माइनस p और ये r माइनस q और ये 0, ठीक है। अब क्या करोगे आप, ट्रांसपोज ले लेते हैं, मतलब हम क्या करने वाले हैं, हम रोज को बना देंगे कॉलम्स और कॉलम्स को बना देंगे रोज। तो रो 1 को बना दो कॉलम 1, ये हो गया 0 p माइनस क्यू और ये हो गया p माइनस r। रो 2 को बना दो C2, ये हो गया q माइनस p, ये हो गया 0, ये हो गया q माइनस r। और फिर हम रो 3 को कॉलम 3 बना देंगे, ये हो जाएगा r माइनस p, ये हो जाएगा r माइनस q और ये हो जाएगा 0। और अब आप क्या करो, आप ये काम करो, आप कॉमन ले लो, क्या कॉमन ले लो, -1, टेकिंग -1 कॉमन, और कहां से, फ्रॉम R1 R2 एंड R3, R1 R2 और R3 तीनों से हम -1 कॉमन ले रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -1 रेज टू द पावर 3। और इसके बाद ये डिटरमिनेंट कैसा दिखेगा, बहुत अच्छा दिखेगा, ये हो जाएगा 0। q माइनस p में से -1 कॉमन निकालो, क्या हो जाएगा, हो जाएगा p माइनस q, हो जाएगा ना भाई। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा p माइनस r, यहां क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा q माइनस p 0, q माइनस p 0,
और यहां हो जाएगा Q माइनस आर। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा, P माइनस आर का हो जाएगा R माइनस पी, Q माइनस आर का हो जाएगा R माइनस क्यू, और ये हो जाएगा 0। अब आप देख सकते हैं क्या कि डिटरमिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -1, और ये कौन है, ये तो यही है ना, ये तो A है, इज इक्वल टू -1 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ A, यानी कि A ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट आ गया नेगेटिव ऑफ A का डिटरमिनेंट। ठीक, A के डिटरमिनेंट का नेगेटिव इज इक्वल टू A ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट, ये आ गया, इसको इक्वेशन 1 मान लो। बट आप क्या जानते हो, आपको ये पता है, बट वी नो दैट द डिटरमिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A, इसको इक्वेशन 2 लिख सकते हैं। एंड यूजिंग 1 एंड 2 हम लिख सकते हैं ये क्या, देखो डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू माइनस टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ A, हम ऐसा लिख सकते हैं ना यूजिंग 1 एंड 2, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इस नेगेटिव ऑफ डिटरमिनेंट A को आप इधर भेज दो तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0। और डिटरमिनेंट ऑफ A कौन था, यही वाला डिटरमिनेंट था ना, और इसी को इक्वल टू 0 शो करना था, तो हमने शो कर दिया। अब बोलो क्या बात है सर, अरे अपने कमरे में अपने घर में बैठ के नहीं, हमें कैसे सुनाई देगा, हमें सुनाई देगा तब जब आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे, तो कमेंट बॉक्स में लिख दो क्या बात है सर। चलिए ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझेंगे, और इसी क्वेश्चन पर बेस्ड है हमारा आज का ज्ञान वाला पॉइंट नंबर 2। नाउ वी हैव द थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर आपको यह शो करना है कि दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू एक्स क्यूब। बट इस क्वेश्चन में ना एक छोटी सी प्रॉब्लम है, बट उस प्रॉब्लम की बात हम करेंगे थोड़ी देर में। अभी हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो आप देखो कि ये डिटरमिनेंट जो है ना, इस डिटरमिनेंट का पहला कॉलम एज अ सम ऑफ 2 टर्म्स लिखा हुआ है, तो आप इस डिटरमिनेंट को एज अ सम ऑफ 2 डिटरमिनेंट्स लिख सकते हो। तो हम यही करते हैं, हम स्प्लिट कर देते हैं कॉलम 1 को। तो ये डिटरमिनेंट कैसे लिखा जा सकता है, ये हो गया x 5x 10x, यहाँ हो गया x 4x 8x, और यहाँ हो गया x 2x 3x, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा y 4y 8y, यहाँ हो गया x 4x 8x, और यहाँ क्या हो गया, यहाँ हो गया x 2x 3x। ठीक है ना भाई, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है कि इफ any row or any column of a determinant can be written as the sum of 2 or more terms, then the determinant can be written as sum of 2 or more determinants। तो वही हमने किया कि इसका कॉलम 1 सम ऑफ 2 टर्म्स की तरह लिखा हुआ था, तो हमने डिटरमिनेंट को भी सम ऑफ 2 डिटरमिनेंट्स के फॉर्म में ब्रेक कर लिया। कॉलम 1 को स्प्लिट किया, बाकी दोनों कॉलम्स जैसे थे वैसे ही रहेंगे। ठीक, अब क्या करें, अब देखो इस डिटरमिनेंट, पहले वाले डिटरमिनेंट के पहले कॉलम से x निकाल सकते हैं कॉमन, दूसरे से भी x कॉमन ले सकते हैं, और तीसरे से भी x कॉमन ले सकते हैं। तो यहां पर बाहर आ गया क्या, एक्स क्यूब। ठीक है ना, तीनों कॉलम से हमने x कॉमन लिया। यहां क्या बचा, यहां बचा 1 5 10, यहां हो गया 1 4 8, और यहां क्या हो गया, यहां हो गया 1 2 3। ठीक है, यहां पर क्या हुआ, देखो इस डिटरमिनेंट में हम क्या कर सकते हैं, इस डिटरमिनेंट के पहले कॉलम से आप y कॉमन ले लो, और दूसरे और तीसरे कॉलम से x कॉमन ले लो। तो यहां हो जाएगा y टाइम्स एक्स स्क्वायर, और फिर क्या हो गया, यहां हो गया 1 4 8, यहाँ क्या हो गया, यहाँ भी हो गया 1 4 8। बड़ी खुशी हुई यार, ऐसा देख के तो बहुत खुशी हुई तुम लोगों को, हुई ना। यहाँ पर देखो कॉलम 1 और कॉलम 2 आइडेंटिकल हो गए, तो ये डिटरमिनेंट 0, मतलब ये वाला पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। ठीक, तो अब क्या हुआ, अब यहाँ क्या बचा हमारे पास बचा है एक्स क्यूब, जो हो गया 1 1 1, फिर क्या है 5 4 2, और ये हो गया 10 8 3। 10 8 3। ठीक है ना, यहां समझ रहे हो ना, यहां लिख देना इस वाले में कि कॉलम 1 एंड कॉलम 2 आर आइडेंटिकल, दैट्स व्हाई दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। तुम्हारे पास ये बचा। अब देखो क्या करेंगे, अब जो हम करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन में, पूरी एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन में हम यही करने वाले हैं, इसलिए बहुत ध्यान देना। यहां पर अब क्या करो, आप R3 में क्या करो, R3 माइनस 10 टाइम्स R1 कर लो, और R2 में आप क्या करो, R2 में आप R2 माइनस 5 टाइम्स R1 कर लो। ठीक है, ये कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहां हो गया 1 1 1, पहली रो तो जैसी थी वैसी ही रह गई। चेंजेस कहां आने वाले हैं, R2 में और R3 में। तो R2 में क्या चेंज आया, हमने R2 में से 5 टाइम्स R1 सब्ट्रैक्ट किया, यानी 5 माइनस 5 टाइम्स 1 0, 4 माइनस 5 टाइम्स 1 ये हो गया -1,
2 माइनस 5 टाइम्स 1 यानी कि -3। इसी तरीके से R3 में से भी हम क्या करने वाले हैं, R3 में से हम 10 टाइम्स R1 सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। तो 10 माइनस 10 यहां भी 0 आ गया, 8 माइनस 10 यहां -2 आ गया, और 3 माइनस 10 यहां कितना आ गया, यहां -7 आ गया। ठीक है, ये 2 जीरोस लाना हमारा सपना होता था ना, बड़ी खुशी मिलती थी ना किसी डिटरमिनेंट में 2 जीरो मिल जाए तो हम इस प्रॉपर्टी को यूज करके यहां हमने क्या किया, हमने 2 जीरोस ला दिए, जबकि ओरिजिनल डिटरमिनेंट में 2 जीरोस नहीं थे। यही कमाल है प्रॉपर्टीज का। ठीक, अभी लेकिन हम एक और काम करेंगे। वैसे तो आपको लगेगा कि सर आप यहीं एक्सपैंड कर दीजिए, लेकिन हम एक और काम करेंगे। क्या करेंगे, अब आप ये करो कि आप R3 माइनस 2 टाइम्स R2 कर लो। ठीक है, बहुत जरूरी है, देखो अच्छे से समझना। ठीक, ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी हम आपको बता रहे हैं, और क्या फायदे हैं इसके। ये 1 0 0, यार पहले तो हम R1 R2 जैसी है वैसे लिखते हैं। ये हो गया 1 1 1, ये हो गया 0 -1 -3। चेंजेस कहाँ आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं R3 में। R3 में हम क्या कर रहे हैं, R3 में से 2 टाइम्स R1 घटा रहे हैं, तो 0 - 2 टाइम्स 0, ये हो गया 0, और फिर -2 टाइम्स R2 का क्या एलिमेंट है, -1, तो ये हो गया कितना, -2 + 2, यानी कि क्या आ गया, यहां 0 आ गया। यहां क्या हुआ, -7 -2 टाइम्स -3, तो यहां आ गया 1 नहीं -1 आ गया। ठीक है ना, -7 + 6 हो गया -1। अब बहुत कमाल की चीज हो गई, अच्छा ये देखो, ये जो डिटर्मिनेंट है, ये तो डिटर्मिनेंट है ना, लेकिन ये किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम निकाल रहे हैं, और एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें यहां पर 3 0 आ जाए, अगर 3/3 वाली मैट्रिक्स हो और यहां से 3 0 दिखाई पड़े, तो इस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं आपको पता है, इस मैट्रिक्स को कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और कमाल की बात यहीं पर है, द डिटर्मिनेंट ऑफ अ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स। क्या बोल रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना। जब भी आपके पास कोई ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, चाहे वो अपर ट्रायंगुलर चाहे लोअर ट्रायंगुलर, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यहां पर हमारे पास है, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हम कैसे निकालते हैं, उसके लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो प्रॉब्लम जो है इस क्वेश्चन में यहीं पर है कि इसमें लिखा हुआ विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटरमिनेंट शो दैट दिस इज इक्वल टू x³, बट ऐसा किया नहीं जा सकता। आपको फाइनली एक स्टेज पर आकर के अपने डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना ही पड़ेगा। तो हम इसको एक्सपेंड करेंगे, पर हमने इसको इतना आसान कर दिया, एक तरह से हम कह सकते हैं कि हम इसको एक्सपेंड नहीं कर रहे हैं, हम प्रॉपर्टी ही यूज कर रहे हैं। क्या प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं कि आपके ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकलता है, लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके। तो ये हो जाएगा x³ इंटू 1 इंटू -1 विच गिव्स अस x³। तो ये हो गया काम। ठीक है, तो हमने सेकंड का थर्ड पार्ट कर लिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और ये हम बार बार किया करेंगे। हम कोशिश यही करेंगे कि जो भी गिवन डिटरमिनेंट होगा उसको इस फॉर्म का कर लें, क्योंकि उसके बाद तो काम आसान है, सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करो एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। तो ये हो गया सेकंड का थर्ड पार्ट, नोट डाउन कर लीजिए इसको। इसके बाद हम आपको देते हैं ज्ञान वाला पॉइंट। आज का बात कर लेते हैं आज के ज्ञान वाला पॉइंट नंबर 2 की। तो आज का ज्ञान वाला पॉइंट नंबर 2 क्या है, देखो, द डिटरमिनेंट ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज 0 इफ इट्स ऑर्डर इज ऑड। याद करो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, तो जो मैट्रिक्स है ना वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और उसका ऑर्डर क्या है, वो 3/3 वाली मैट्रिक्स है, इसीलिए उसकी वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट सी प्रॉपर्टी है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, कि अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑड हो तो उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, उस डिटरमिनेंट की वैल्यू हो जाती है 0। सो दिस इज आवर ज्ञान वाला पॉइंट नंबर 2, द डिटरमिनेंट ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज 0 इफ इट्स ऑर्डर इज ऑड। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है, आपको शो करना है कि दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू x - y इंटू y - z इंटू z - x। और ये क्वेश्चन आप देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे जितने क्वेश्चंस हैं उसमें हम यही अप्रोच लगाने वाले हैं। तो यहां देख लो, कॉलम 1 में आपको 3 1 दिखाई दे रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, याद है ना आपको कि किसी भी लोअर ट्रायंगुलर या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकलता है, डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके। तो हम यहां पर 1 2 3 ये 3 जीरोस लाना चाहते हैं। ठीक, तो अप्रोच हमारी एक सी रहने वाली है। आप R3 में कर लो R3 - R1, साथ ही साथ आप R2 में भी यही कर लो R2 - R1। देखते हैं क्या चेंजेस आते हैं। यहां क्या हो जाएगा, ये पहली रो तो जैसी है वैसी ही रहेगी। कहती है हम नहीं बदलेंगे, हमें नहीं बदलना है, जबकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। ठीक है, तो मैंने बदल देते हैं, यहां हो गया 0। y + z में से x + y घटाया हमने, तो क्या हुआ, y कैंसिल, z - x यहां आ गया। यहां क्या हुआ, y² + z² माइनस ये
तो वाई स्क्वायर गया, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। फिर यहाँ क्या आ गया, यहाँ हो गया 1 में से 1 घटाया हमने, क्योंकि हम कर रहे हैं क्या, R3 माइनस R1, तो 1 में से 1 गया, यहाँ हो गया 0। z प्लस एक्स में से हमने ये सब्ट्रैक्ट किया, x x कैंसिल, यहाँ आ गया z माइनस वाई, यहाँ आ गया z स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है ना, यहाँ आ गया z स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कट गया, ठीक बात है। अब आप क्या करो, आप R2 में से z माइनस एक्स और R3 में से z माइनस वाई कॉमन ले लो, लिख दें इसको, टेकिंग z माइनस एक्स एंड z माइनस वाई कॉमन, कहां से भाई, कॉमन फ्रॉम R2 एंड R3 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये हो गई बात, कॉमन ले ले, देखें अब हमारा डिटरमिनेंट कैसा दिखता है, पहले से ज्यादा स्मार्ट हो जाएगा। ये हो गया z माइनस एक्स, यहां हमने कॉमन दिया z माइनस वाई। पहली रो अभी भी कह रही है कि हम तो नहीं बदलने वाले, तुम चाहे जो कर लो, हम तो नहीं बदलेंगे भैया, ठीक। यहां हमने z माइनस एक्स बाहर निकाला, यहां हो गया 0, यहां हो गया 1, यहां हो गया z प्लस एक्स, कैसे ये है z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जिसको आप लिख सकते हो z प्लस एक्स इंटू z माइनस एक्स बाहर आ गया, यहाँ z प्लस एक्स बचा, इसी तरीके से यहाँ हो गया 0, यहाँ आ गया 1 और यहाँ आ गया z प्लस क्या y, ठीक। लेकिन हम नहीं मानेंगे, हमें एक 0 यहाँ भी चाहिए, जानते हो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, तो यहाँ एक 0 चाहिए, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ये ऑपरेशन लगा लें, बुरा नहीं मानना, देख लो हम ये ऑपरेशन लगा रहे हैं, R3 माइनस R2, ठीक है ना, ये हो गया z माइनस एक्स, ये हो गया z माइनस वाई, और यहाँ क्या हुआ, यहाँ देखो R1 अभी भी अड़ा हुआ है यार, ये तो मानता ही नहीं है, ये तो मान ही नहीं रहा। चलो ये हो गया 0, अभी R2 भी जैसा है वैसा ही है, और R3 में क्या चेंजेस आएंगे, 0 में से 0 गया तो 0, 1 में से 1 गया, हो गया 0, और z प्लस वाई में से हमने z प्लस एक्स को सब्ट्रैक्ट किया, z कट गया, हो गया y माइनस एक्स, ठीक है। और अब आप जानते हो कि ऐसे डिटरमिनेंट का कैसे, मतलब ऐसे मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना। अगर 3 0 आ गए तो आप सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करो, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी, तो आपको वैल्यू क्या मिल गई, ये हो गई z माइनस एक्स, ये हो गई z माइनस वाई, और यहाँ हो गया y माइनस एक्स। क्या हमें यही लाना था, नहीं सर, उल्टा पुल्टा कुछ हो गया, x माइनस वाई को आपने y माइनस एक्स कर दिया, y माइनस z को आपने z माइनस वाई कर दिया, z माइनस एक्स को आपने z माइनस एक्स, तो आपने एक चीज तो ले आई, बाकी दोनों आप उल्टा पुल्टा कर चुके, कैसे मान लिए, सही है। तो बच्चों घबराओ नहीं यार, आराम से काम करते हैं हम, आराम से। z माइनस वाई में से -1 कॉमन लिया, ये हो गया y माइनस जेड, इसमें से हमने -1 कॉमन लिया, ये हो गया x माइनस वाई, -1 इंटू -1 हो गया 1, तो यहाँ क्या आ गया, ये आ गया x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स, यही शो करना था और हमने कर दिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब थर्ड और फोर्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का, दोनों के दोनों बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो यहां पर क्या करो आप, इस वाले में आप पहले काम करो ये कि आप R3 में R3 प्लस R2 कर दो, ठीक है। R3 में हमने R3 प्लस R2 कर दिया, 1 1 1, R2 भी जैसा है वैसा ही है। R3 में क्या चेंजेस है, ये हो गया a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, यहां भी हो गया a प्लस बी प्लस सी, यहां भी हो गया a प्लस बी प्लस सी, ठीक। अब a प्लस बी प्लस सी आप कॉमन ले लो, टेकिंग a प्लस बी प्लस सी कॉमन, कहां से कॉमन भाई, कॉमन फ्रॉम R3 से कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या हो गया, a प्लस बी प्लस सी तो बाहर आ गया, यहाँ हो गया 1 1 1, यहाँ हो गया a b c, यहाँ हो गया 1 1 1। अब क्या बताएं, कुछ बच गया बताने को, हो गया ना काम। देख लो R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, दैट्स व्हाई ये हो गया, दिस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0, a प्लस बी प्लस सी इंटू 0 यानी कि 0, यही हमें शो करना था। लिख देना, सिंस R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल। इसी तरह से हम करते हैं फोर्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का। यहाँ आप क्या करो कि आप R2 में R2 प्लस R1 कर लो, R2 में हमने R2 प्लस R1 कर दिया, तो ये हो गया क्या, 2 3 7, यहाँ हो गया 15, ये हो गया 20, ये हो गया 12,
और ये भी है 15, 20 और 12। और अब आपके चेहरे पर मुस्कान है क्योंकि R2 एंड R3 आर आइडेंटिकल। और अगर ऐसा हो तो ये हो गया 0, इसको भी हमने शो कर दिया। तो जैसा कि हमने कहा ये दोनों बहुत आसान क्वेश्चंस थे, इसको नोट करिए। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट ये है, यहां पर आपको शो करना है कि दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर टाइम्स 3x प्लस लैम्डा। इस क्वेश्चन को हमने शायद एक्सरसाइज 5b में भी सॉल्व किया था, बट वहां पर हमने इसको एक्सपेंड किया था। यहां पर हम यूज करेंगे प्रॉपर्टीज। तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पर आप एक काम करिए कि C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दीजिए। इससे क्या होगा सर, देखते हैं क्या होता है। ये x प्लस लैम्डा प्लस x, तो ये हो जाएगा 3x प्लस लैम्डा। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा 3x प्लस लैम्डा, और यहाँ भी हो जाएगा 3x प्लस लैम्डा। फिर यहाँ क्या बचा, यहाँ तो जैसा है वैसा ही रहेगा ना। कॉलम 2 कॉलम 3 में तो हमने कोई चेंजेस किए नहीं। हो गया x और ये x प्लस लैम्डा। अब 3x प्लस लैम्डा को हम कॉमन निकाल लें, तो यहाँ हो गया 3x प्लस लैम्डा, हमने कॉमन निकाल लिया। आप लिख लीजिएगा टेकिंग 3x प्लस लैम्डा कॉमन फ्रॉम कॉलम 1। लिख लेना, जरूर से लिख लेना, लिखना बहुत जरूरी है। ये हो गया 1 1 1, ये हो गया x, ये हो गया x प्लस लैम्डा, यहाँ आ गया x, यहाँ हो गया x, यहाँ हो गया x, यहाँ हो गया x प्लस लैम्डा। और अब हम क्या करेंगे, आप जानते हो ना, 3 1 आ गए कॉलम 1 में, तो हम करेंगे R3 में R3 माइनस R1, और हम करेंगे R2 में R2 माइनस R1। जल्दी जल्दी कर लें, आप लोग तेज हो गए यार, जल्दी जल्दी करते हैं। तो R1 तो जैसी है वैसी ही रहेगी, और ये 3x प्लस लैम्डा भी है, 3x प्लस लैम्डा बाहर है। R1 जैसी है वैसी ही है, यानी 1x, कोई चेंज नहीं। यहाँ 1 में से 1 0, x प्लस लैम्डा में से x यानी कि लैम्डा, और यहाँ पर x में से x, तो यहाँ एक और 0 आ गया। बड़ी खुशी की बात है। यहाँ क्या हुआ, 1 में से 1, देखो R3 माइनस R1 करना ना, 1 में से 1, यहाँ भी 0 आ गया। x में से x, यहाँ भी 0 आ गया। और यहाँ क्या बचा, x प्लस लैम्डा इंटू x, अरे सॉरी इंटू नहीं, x प्लस लैम्डा माइनस x, ये वाला x प्लस लैम्डा माइनस x। तो यहाँ क्या आ गया, यहाँ आ गया लैम्डा। और अब आप देख रहे हो यहाँ 3 0, मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे मिलेगी, डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके। तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ हुआ 3x प्लस लैम्डा, और यहाँ डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया तो 1 इंटू लैम्डा, तो ये हो गया लैम्डा स्क्वायर। तो यही हमें प्रूव करना था, ये आ गया लैम्डा स्क्वायर टाइम्स 3x प्लस लैम्डा। यही शो करना था ना। देखो कितने आराम से यहाँ पर हो गया। वहीं 5b में जब हमने इसको किया तो एक्सपेंड करके किया था, वो इतना अच्छा नहीं लग रहा था, यहाँ मजा आया। ठीक है, तो ऐसे ही मजा आता रहेगा, सवाल लगाते रहिए। नाउ वी हैव द 6th एंड द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ आपको शो करना है कि दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0, और ये बहुत 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 ज्यादा आसान है। कैसे, अब ये ऑपरेशन अप्लाई कर दो, C1 में C1 प्लस C2 कर दो, देख लो काम हो गया। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1, माइनस 10 प्लस 12, ये हो गया 2। फिर यहाँ कॉलम 2 जैसा है वैसा ही है, लेकिन मजेदार बात तब है जब हम लिखें कॉलम 3। हाँ सर, कॉलम 1 और कॉलम 3 तो आइडेंटिकल हो गए, बस तो हो गया। सो दिस इज इक्वल टू 0। वाई, सिंस C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। ठीक है ना बात। तो यहां कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में, विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटरमिनेंट एट एनी स्टेज प्रूव दैट दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। लेकिन इस डिटरमिनेंट में अल्फा बीटा गामा दे दिया, और एक कंडीशन भी दे दी है कि अल्फा बीटा गामा आर इन एपी। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छे से समझना। देखो पहले हम बात करेंगे इस कंडीशन की। इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर इन एपी, हम ये कह सकते हैं कि बीटा इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ अल्फा एंड गामा। कह सकते हैं ना यार, एपी पढ़ा होगा कभी ना, ऐसा हैरान क्यों हो जा रहे हो। अगर अल्फा बीटा गामा आर इन एपी, दिस मीन्स दैट बीटा इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ अल्फा एंड गामा। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा बाई 2 लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस कंडीशन को याद रखना। अभी हम इसका इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चन में, पहले इस्तेमाल करेंगे फिर विश्वास करेंगे। ठीक, तो देखो अब देख लो, अब हम इस डिटरमिनेंट में क्या करें, हम इसमें ऑपरेशंस लगाएं, क्योंकि यहाँ लिखा है ना विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटरमिनेंट एट एनी स्टेज प्रूव दैट दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। तो हमें एक्सपेंड करना नहीं है, तो हमें यूज करना पड़ेगा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स का।
तो हम क्या करें, हम पहले कर दें ये ऑपरेशन अप्लाई कर दें, R1 में हम कर दें R1 प्लस R3, तो क्या होगा, यहां देखो हो जाएगा 2x माइनस 4, ठीक है ना। देख लो x माइनस 3 में x माइनस 1 हमने जोड़ दिया, यहाँ x माइनस 4 में x माइनस 2 जोड़ लो, मिल जाएगा 2x माइनस 6, और यहाँ क्या मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा 2x माइनस अल्फा माइनस गामा, जिसको कि हम ऐसे लिख दें क्या, 2x माइनस अल्फा प्लस गामा, ठीक है ना। देखो माइनस अल्फा माइनस गामा, माइनस कॉमन ले लिया, लिख दिया हमने 2x माइनस अल्फा प्लस गामा, ठीक है ना। समझ में आना चाहिए यार, बहुत आसान है। इसके बाद देखो क्या करें, इसके बाद क्या करें, इसके बाद हम बाकी दोनों रोज को वैसे ही लिख दें, क्योंकि यहां पर हमने कोई चेंजेस नहीं किया, हमने चेंज कहाँ किया था, सिर्फ R1 में। तो बाकी दोनों रोज तो वैसी ही हैं, मुस्कुरा रही हैं, तो ये हो गया, ठीक है। और अब यहां से देख लो, अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 2 बीटा था ना, तो ये अल्फा प्लस गामा की जगह हम 2 बीटा लिख सकते हैं, हम लिख देते हैं, लिख सकते हैं ना बेटा, यहाँ पर 2 बीटा, ठीक है, लिख देते हैं बेटा। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बेटा, हम लिखेंगे 2 बीटा, तो 2x माइनस 4, 2x माइनस 6, यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 2 बीटा, क्या बात है, ठीक। अब यहाँ देखो बाकी दोनों रोज वैसी ही है, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस बीटा, और यहाँ है x माइनस 1, x माइनस 2, और यहाँ है x माइनस गामा। अब जरा देखो, अब जरा ध्यान दो, हम अगर रो 1 में से 2 कॉमन ले लें तो मजा आ जाएगा यार। लिख लो टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम R1 में से हमने क्या किया, R1 में से हमने 2 कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो गया, देखो 2 तो बाहर आ गया, ये हो गया x माइनस 2, ये हो गया x माइनस 3, और ये हो गया x माइनस बीटा, ठीक। और ये क्या हो गया, ये है x माइनस 2, ये है x माइनस 3, और ये है x माइनस बीटा, और आप सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जानी चाहिए भाई, हमने R1 और R2 को आइडेंटिकल कर दिया है, R1 और R2 को आइडेंटिकल कर दिया, इसका मतलब दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 0 विच इज इक्वल टू 0। क्यों भैया, सिंस R1 एंड R2 आर आइडेंटिकल, ठीक है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक, हमने आराम से कर दिया। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 में यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स इवेल्युएट करना है, ठीक, मतलब आपको डिटरमिनेंट्स की वैल्यू निकालनी है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स यूज करके। बहुत आसान क्वेश्चन है, और 5 तो इतना आसान है कि क्या कहना, सिर्फ एक ऑपरेशन और काम कंप्लीट। C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3, ये करके देखो, चेहरे पे मुस्कुराहट तुरंत आ जाएगी। क्या होगा, C1 में हम C1 प्लस C2 प्लस C3 कर रहे हैं, तो मतलब A माइनस बी प्लस B माइनस C प्लस C माइनस A, हाँ 0 हो गया। B माइनस C प्लस C माइनस A प्लस A माइनस B, ये भी 0। C माइनस A माइनस B, B माइनस C 0, आ गई ना चेहरे पे मुस्कुराहट, ठीक, काम कंप्लीट हो गया। बाकी दोनों कॉलम्स जैसे हैं वैसे ही लिख दो, B माइनस C, C माइनस A माइनस B, यहाँ हो गया C माइनस A माइनस B माइनस C, एंड नाउ द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, बोलो, दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। क्यों, सिंस ईच एंट्री इन कॉलम 1 इज 0। एक प्रॉपर्टी है डिटरमिनेंट की कि अगर किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम का हर एक एलिमेंट, हर एक एंट्री 0 हो जाए तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो इसकी वैल्यू आ गई 0। क्वेश्चन नंबर 6 देख लें, इसमें 2 ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं। पहले आप R2 में R2 प्लस R1 कर लो, और आप R3 में भी R3 प्लस R1 कर लो, देखते हैं क्या होता है। तो देखो R1 तो जैसी है वैसी ही रहेगी, -1 1 1, ये दोनों में चेंजेस आएंगे R2 में और R3 में। पहले R2 देख लें, R2 प्लस R1, तो 1 प्लस -1 यानी कि 0, -1 प्लस 1 यानी कि 0, और 1 प्लस 1 यहाँ आ गया 2। यहाँ देख लें R3 में क्या होगा, 1 प्लस -1 यहाँ 0, 1 प्लस 1 यहाँ 2, और फिर -1 प्लस 1 यहाँ आ गया 0। अब काफी सारे जीरोस आ गए हैं, अब हम सोचते हैं हम इसको एक्सपेंड कर दें, तो हम इसको कॉलम 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर देते हैं। कॉलम 1 के अलॉन्ग अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, ये आ जाएगा -1 इंटू इस टर्म का कोफैक्टर, और इस टर्म का कोफैक्टर इसके माइनर के इक्वल होता है। वो हम कैसे निकालेंगे, पहली रो हटा देंगे और पहला कॉलम हटा देंगे। यहाँ आ गया 0 2
2 0, और बाकी ये दोनों टर्म्स तो देखो इनसे जो मिलने वाला था वो 0 हो जाएगा ना, 0 इंटू इसका कोफैक्टर प्लस 0 इंटू इसका कोफैक्टर, तो वो तो काम हो गया। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आप देख लो क्या कर सकते हो, -1 है, और ये कैसे आएगा, 0 इंटू 0 0 हो गया, -2 इंटू 2 यानी -4, तो -1 इंटू -4, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चंस थे। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं, जो कि बहुत आसान है। देखो यार, पहले तो ना इस डिटरमिनेंट को हम ऐसे लिखते हैं, पहले स्क्वायर्स को हटा दें, ये हो गया 1 4 9, ये हो गया 4 9 16, और ये हो गया 9 16 25। और अब इसके बाद हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ दो जीरोस हो जाए, तो वो दो जीरोस हम कैसे लाएंगे, हम कर देंगे ये ऑपरेशन अप्लाई, R2 में R2 माइनस 4 टाइम्स R1, और R3 में हम क्या करेंगे, R3 में हम R3 माइनस 9 टाइम्स R1 कर देंगे। ठीक, तो देखते हैं अब हमारा डिटरमिनेंट कैसा दिखेगा, पहले से ज्यादा स्मार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, देखो पहली रो तो वैसी ही रहेगी, पहली रो वैसी ही रहेगी, मुस्कुराएगी आराम से। अब भी मुस्कुराओ, यहाँ क्या होगा, 4 माइनस 4 टाइम्स R1 यानी 4 माइनस 4 0 हो गया। यहाँ हो गया 9 माइनस 4 इंटू 4 यानी 9 माइनस 16 हो गया -7। यहाँ हो गया 16 माइनस 9 इंटू 4 यानी 16 माइनस 36 यानी कि -20। यहाँ क्या हो गया, देखो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, R3 माइनस 9 टाइम्स R1 कर रहे हैं, तो 9 माइनस 9 इंटू 1 यानी कि 0। यहाँ क्या होगा, 16 माइनस 9 इंटू 4 यानी कि 16 माइनस 36 माइनस 20। यहाँ क्या हुआ, 25 माइनस 9 9 का कितना होता है, 81, 25 माइनस 81 आ जाएगा -56। और अब इसको हम कॉलम 1 के अलोंग एक्सपेंड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 इंटू इसका कोफैक्टर, और इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर इसके माइनर के इक्वल होता है, तो ये हो गया -7। कैसे निकलेगा इसका माइनर, ये वाली रो ये वाला कॉलम हटा के। जिन बच्चों को माइनर कोफैक्टर ये सब सुन करके अच्छा नहीं लग रहा, कैसे एक्सपेंड कर रहे हैं ये सब समझ नहीं आ रहा, तो प्लीज पिछले वीडियोस देख लो। ठीक है, वहां पर हमने बहुत अच्छे से समझाया इन सब चीजों को, कैसे हम डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं कोफैक्टर्स की मदद से, माइनर्स क्या है, कोफैक्टर्स क्या है, ये सारी बातें हमने बहुत अच्छे से की हैं प्रीवियस वीडियोस में। तो ये हो गया, प्लस देखो 0 इंटू इसका कोफैक्टर जो कुछ भी हो, प्लस 0 इंटू ये वाले टर्म का भी कोफैक्टर। ठीक है, तो ये तो 0 हो गया, तो मतलब है सिर्फ इससे हमें, तो ये हो गया -7 इंटू -56 कितना हो गया, -7 इंटू -56 हो जाएगा 392, और ये कितना हो जाएगा, -20 इंटू 20, -20 इंटू -20 यानी 400, तो यहां से आंसर आ गया -8। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है, वी हैव टू सॉल्व दी फॉलोइंग इक्वेशंस। यहां पर एक इक्वेशन दिया है, आपको इसको सॉल्व करना है, मतलब आपको जो वेरिएबल्स है ना उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहां हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो हम कैसे करेंगे, पहले तो इस डिटरमिनेंट में हम ये कर लें, यहां आप देख लो पहले कॉलम में 3 1 है, तो हम ये ऑपरेशंस करेंगे, R2 में R2 माइनस R1, और R3 में हम कर देंगे R3 माइनस R1। तो अब ये डिटरमिनेंट कैसा दिखेगा, ये हो जाएगा 1 4 20, पहली रो जैसी थी वैसी ही रहेगी। दूसरी रो में क्या होगा, यहाँ हो जाएगा 0, -2 -4 यानी -6, और यहाँ हो जाएगा 5 -20 यानी -15। यहाँ क्या हो जाएगा, 1 -1 ये हो जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 2x -4, और यहाँ हो जाएगा 5x स्क्वायर -20, एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब हम इसको कॉलम 1 के अलोंग एक्सपेंड कर दें, अगर कॉलम 1 के अलोंग एक्सपेंड कर दें तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू यही हो जाएगी, 1 इंटू इसका कोफैक्टर, और इसका कोफैक्टर इसके माइनर के ही इक्वल है, ये हो गया -6 -15 2x -4, और यहाँ 5x स्क्वायर -20, एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक्सपेंड कर लेते हैं इस 2/2 वाले डिटरमिनेंट को, -6 इंटू इतना, ये हो गया -30x स्क्वायर प्लस 120, -30x स्क्वायर प्लस 120, और यहाँ हो गया बीच में माइनस साइन लगा, माइनस इंटू -15 इंटू 2x -4, एंड दिस इज इक्वल टू 0। ये हो गया -30x स्क्वायर प्लस 120, देखो ये प्लस 15 हो गया, प्लस 15 इंटू 2x आ गया प्लस 30x, और प्लस 15 इंटू -4 यानी -60, एंड दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ हो गया -30x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 60 इज इक्वल टू 0। अब -30 कॉमन ले लो, हो गया -30x स्क्वायर माइनस x -2 इज इक्वल टू 0। अब देख लो -30 इंटू दिस टर्म इज इक्वल टू 0, इसका मतलब
या तो -30 जीरो है, या तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू ये इक्वल टू जीरो है, बट -30 कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो, इसीलिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। अब हम यहाँ पर इसको एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू मिड टर्म स्प्लिट कर दिया हमने। यहां से हमें क्या मिला, यहां से मिल गया एक्स माइनस टू, क्या कॉमन लिया, कॉमन लो भाई, एक्स कॉमन लो पहले दो टर्म्स में से, तो हो गया एक्स माइनस टू, फिर 1 इंटू एक्स माइनस टू एंड दिस इज इक्वल टू जीरो, दिस इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से हो गया एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से x की दो वैल्यूज क्या आ जाएंगी, x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 2। तो ये हमने फाइंड कर लिया अपना वेरिएबल x जो था इस इक्वेशन में। तो ये हो गया 8 का फर्स्ट पार्ट। अब हम चलते हैं 8 के सेकंड पार्ट पर। अब 8 का सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं। 8 के सेकंड पार्ट में पहले आप ये ऑपरेशन करिए, C2 में आप कर दीजिए C2 माइनस C3। तो ये 15 माइनस 2x, ये 11 माइनस 3x, ये 7 माइनस x, कॉलम 1 तो जैसा था वैसा ही रह गया। यहाँ आ गया 1, यहाँ आ गया 1, यहाँ आ गया 1, 11 में से 10 1, 17 में से 16 1, 14 में से 13 1, ठीक। और ये हो गया 10 16 13, ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू 0। और अब कॉलम 2 में 3 1 आपको दिखाई पड़ रहा है, तो हम यहाँ पर ये ऑपरेशन अब लगाएंगे, R2 में R2 माइनस R1 एंड R3 में R3 माइनस R1। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, R1 जैसा है वैसा ही रहेगा। ये हो गया 15 माइनस 2x, ये हो गया 1, ये हो गया 10। फिर आप 11 माइनस 3x में से 15 माइनस 2x सब्ट्रैक्ट करो। 11 माइनस 3x में से 15 माइनस 2x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसमें से इसको घटाया तो कितना मिला, मिला माइनस x, और फिर 11 में से 15 तो यहाँ आ गया -4। करके देख लेना, यहाँ माइनस एक्स माइनस 4 आया है, ये नहीं कि सर ने लिख दिया तो सही होगा, ऐसे नहीं। फिर 16 में से 10 गया तो यहाँ आ गया 6। फिर R3 माइनस R1 भी कर दे, 7 माइनस एक्स माइनस 15 माइनस 2x, सो वी विल गेट x माइनस 8। फिर 1 माइनस 1 यहाँ हो गया 0, और यहाँ हो गया 13 में से 10 गया तो आ गया 3 एंड दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये दोनों कैसे है चेक कर लेना, करके देख लेना। अब देख लो, अब हम इसको कॉलम 2 के लॉन्ग एक्सपेंड कर दें, बिल्कुल कर सकते हैं, बट इस वाले टर्म का कोफैक्टर कैसे निकलता है, इस वाले टर्म के माइनर में -1 मल्टीप्लाई करके। तो हमने ये वाला टर्म लिखा इंटू -1 लिखा, और फिर अब हम इस टर्म का माइनर निकाल दें। इस टर्म का माइनर कैसे निकलेगा, पहली रो हटा दो, दूसरा कॉलम हटा दो, यहाँ हो गया -x माइनस 4, यहाँ हो गया 6, यहाँ x माइनस 8, यहाँ हो गया 3 एंड दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ माइनस है बाहर, यहाँ आ गया 3 इंटू इतना तो क्या आ जाएगा -3x माइनस 12, फिर बीच में लगा माइनस साइन, तो ये हो गया 6 इंटू एक्स यानी कि -6x हो गया, और 6 इंटू -8 -48, बट बीच में माइनस था ना। चलो ऐसे नहीं, ऐसे कर लो यार, समझ में नहीं आएगा, दिक्कत हो जाएगी। तो 6 का हमने मल्टीप्लाई किया, बीच में तो हम माइनस लगाते ही हैं, बाहर वाले माइनस को भी मुस्कुराने दो। ये हो गया -3x माइनस 12, यहाँ हो गया -6x प्लस 48 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो हो गया माइनस, यहाँ क्या आ गया, यहाँ मिल गया हमें -9x, और यहाँ कितना मिल गया +36 एंड दिस इज इक्वल टू 0। माइनस का मल्टीप्लाई किया, हो गया 9x माइनस 36 इज इक्वल टू 0, तो हमें मिल जाएगा x इज इक्वल टू 4 एंड दिस इज आवर आंसर। तो हो गया 8 का सेकंड पार्ट भी। अब 8 का थर्ड पार्ट कर लेते हैं जल्दी से। जल्दी से क्यों, क्योंकि अब तुम लोग तेज हो गए हो यार। तो अब ये आप C1 में क्या करो, C1 में आप कर लो C1 प्लस C2 प्लस C3। तो क्या मिलेगा देखो, C1 प्लस C2 प्लस C3, x माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1, x प्लस 1 आ गया, x प्लस 1 यहाँ भी आएगा और x प्लस 1 यहाँ भी आएगा, आप चेक कर लेना। 1x माइनस 1 1, 1 1 x माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 0। और अब हम x प्लस 1 कॉमन ले लें, टेकिंग x प्लस 1 कॉमन, कॉमन कहाँ से कॉमन ले रहे हैं, कॉमन फ्रॉम, ये क्या लिख दिया है, COMMON, कॉमन फ्रॉम C1। C1 में से हमने x प्लस 1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या हो गया, ये हो गया x प्लस 1, और कॉलम 1 में हो गया 1 1 1, ये तो बहुत खुशी की बात है ना। और यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया x माइनस 1, यहाँ 1, ये 1 1 x माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 0। और अब हम चाहेंगे कि यहाँ 2 जीरोस आ जाएं, उसके लिए हम क्या करते हैं, R2 में R2 माइनस R1 और R3 में R3 माइनस R1। ठीक, ये हो गया x प्लस 1, यहाँ हो गया 1
1 1। क्यों? क्योंकि भाई R1 में हमने कोई चेंज नहीं किया, R1 में हमने कोई चेंज नहीं किया, R2 में चेंज किया, R2 माइनस R1 करेंगे, 1 माइनस 1 0, x माइनस 1 यानी x माइनस 2, 1 माइनस 1 0 आ गया। और यहाँ क्या हो गया? यहाँ भी हो गया, देखो R3 माइनस R1 0, 1 माइनस 1 यहाँ भी 0, और x माइनस 1 यानी x माइनस 2। और अब तो बहुत खुशी की बात है, ये 3 जीरोस आ गए। इसका मतलब क्या? इसका मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगी। कैसे? डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके। तो हमें क्या मिल गया? यहाँ मिल गया x plus 1 into 1 into x minus 2 into x minus 2 which gives us x minus 2 raised to the power 2 and this is equal to 0। तो यहाँ से x की क्या वैल्यूज मिल गई? आंसर आ गया हमारा x is equal to -1, 2, 2। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो गया। 8 का फोर्थ पार्ट थर्ड पार्ट जैसा ही है, तो इसीलिए यहां पर भी आप कर लो C1 में C1 plus C2 plus C3। यहाँ क्या आ जाएगा? 3 माइनस लेमडा -1 प्लस 1, तो ये 3 माइनस लेमडा ही हो जाएगा। यहाँ -1 है, 5 माइनस लेमडा -1 ऐड किया सबको, तो यहाँ भी हो गया 3 माइनस लेमडा, यहाँ भी हो गया 3 माइनस लेमडा, और बाकी दोनों कॉलम वैसे ही मुस्कुरा रहे हैं, और ये हो गया 1 माइनस 1 3 माइनस लेमडा एंड दिस इज इक्वल टू 0। और अब आप क्या करो? आप 3 माइनस लेमडा कॉमन ले लो कॉलम 1 में से, और आप लिख देना टेकिंग 3 माइनस लेमडा कॉमन फ्रॉम कॉलम 1। ठीक है, आप लिख देना, हमने नहीं लिखा है, इतना तो कर दोगे ना? हाँ यार, कर देना प्लीज। अब यहाँ हो गया क्या? 3 माइनस लेमडा बाहर आ गया, तो यहाँ हो गया 1 1 1। बाकी दोनों कॉलम्स अभी भी वैसे ही है, -1 5 माइनस लेमडा, यहाँ है -1, यहाँ है 1 -1, और ये है 3 माइनस लेमडा एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करो? आप देख रहे हो कॉलम 1 में आ गए 3 1, तो अब हमें क्या करना होगा? R2 में R2 माइनस R1, R3 में R3 माइनस R1। क्यों करेंगे भाई? 2 जीरोस लाने हैं ना हमें। ये हो गया 1 माइनस 1 1, पहली रो तो वैसे ही है, 1 माइनस 1 0, 5 माइनस लेमडा माइनस -1 यानी कि 6 माइनस लेमडा, -1 यहाँ -2, 1 माइनस 1 यहाँ हो गया 0, -1 माइनस -1 यानी 0, और 3 माइनस लेमडा -1 यानी कि 2 माइनस लेमडा, दिस इज इक्वल टू 0। और अब देख लो यहाँ 3 जीरोस आ गए, ये हो गई ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और इसका डिटरमिनेंट कैसे निकलता है? डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके। यही तो हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया। ये हो गया 3 माइनस लेमडा, और 1 इंटू 6 माइनस लेमडा इंटू 2 माइनस लेमडा, तो हो गया 6 माइनस लेमडा, यहाँ हो गया 2 माइनस लेमडा एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से आंसर क्या आ गया अपना? लेमडा इज इक्वल टू 2 3 6। ठीक है, तो हो गया क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट। सो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में जब हम आपसे मिलेंगे तो हम क्वेश्चन नंबर 9 और उसके आगे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। तब तक आप सब खूब मन लगा के पढ़ाई करिए, अपना ख्याल रखिए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।